Hi, this is Ruchika Jamwal, and today in this video, I shall be discussing about meaning of population education and needs and objectives of population education. There is no doubt that with the increase in population, there is a decrease in natural sources and all economic and social gains. So basically, we are dealing with 3 P's प्रॉब्लम। 3 P में आपका पहला पॉपुलेशन आता है, दूसरा पॉवर्टी आता है एंड तीसरा पॉल्यूशन आता है। और अगर हम इसको और डीपली देखें तो इन तीनों में लिंक है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो मदर है, इसकी जड़ है पॉवर्टी की और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की। और अगर और ध्यान से देखा जाए तो जो हमारी क्वेस्ट है फॉर एडिक्वेट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो है इल्यूजन रहेगी जब तक हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे। और वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए हमें जो है पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन एजुकेशन होता क्या है। पॉपुलेशन एजुकेशन बेसिकली है क्या? पॉपुलेशन एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल को हेल्प किया जाता है जानने के लिए कि पॉपुलेशन क्या है और इसके बढ़ने से क्या क्या, जैसे बर्थ रेट बढ़ने से और डेथ रेट कम होने से जो पॉपुलेशन डायनामिक है उसको जानने से हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस कर सकते हैं इंडिविजुअली, फैमिली वाइज, कम्युनिटी वाइज, नेशन वाइज और वर्ल्ड वाइज। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं है या किसी फैमिली की नहीं है, ये हमारी सिर्फ कंट्री की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। सो उसको जानना और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना हम कहाँ से ले सकते हैं? पॉपुलेशन एजुकेशन से। सो ये हमें अवेयरनेस देती है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाती है और चेंज लाता है हमारे एटीट्यूड में कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ की कंडीशन और कम्युनिटी की कंडीशन। सो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और वो कैसे किया जा सकता है, ये सब हमें एजुकेट करती है पॉपुलेशन एजुकेशन। तो सबसे ज़रूरी जानना ये है कि कौन से फैक्टर हैं जो लीड करते हैं इसकी नीड के लिए और इम्पोर्टेंस के लिए। तो सबसे पहले जो है इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले फैक्टर है इंश्योर करना क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी सेटिस्फाइंग लाइफ को एंजॉय करने के लिए। सो ओवर पॉपुलेशन इज गोइंग टू पुट सेवरल चेक्स ऑन गेटिंग नेसेसरी कमोडिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन लाइफ। सो हमें सबसे पहले वो इंश्योर करना है। वो कैसे किया जा सकता है? पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में जानकर। और फिर दूसरा, कंट्रोल करना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। सो अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो एक ग्रेट चैलेंज है हमारे वेलफेयर के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। सो पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो एक सेफ्टी वैल्यू की तरह सर्व कर सकता है उसके लिए। तीसरा जो है आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है इट हैज़ लीड टू मैनी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और वो लोग ले पा रहे हैं जो हाई क्लास हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो सबको वो सर्व नहीं हो पा रहे हैं। नेचुरल है, अगर आप 10 लोगों को चीज़ सर्व करना चाहते हो और 40 लोग हों उसकी जगह पर, तो वो 10 वही होंगे जो उस चीज़ को, अगर रेट उसके हाई कर दिए जाएं जस्ट बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, और उस चीज़ को लेने के लिए वही लोग आगे आएंगे जिनके पास पैसा होगा। अब रेट हाई कर दोगे तो फिर वो ऑप्टिमम यूज़ नहीं होगा उस नेचुरल रिसोर्स का। देन इज़ योर बेटर हेल्थ को बेटर करने के लिए जैसे जैसे नंबर ऑफ बर्थ बढ़ते जाएंगे, वुमेन की हेल्थ जो है वो एक रिसीव करती है सेटबैक। तो बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो हैवी टोल देती हैं लाइफ का, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन आपका फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत मुश्किल होता है उनको प्रोवाइड करना फूड सारे लोगों के लिए। देन आपका है चेक क्रिएट करना हेल्थी एटीट्यूड, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। अगर आपके पेपर में नीड आता है या ऑब्जेक्टिव आता है, आप एक ही तरह से उसको लिख सकते हैं, पॉइंट सेम रहेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि हम जो इश्यूज हैं और प्रॉब्लम हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसके बारे में जानकारी देना। तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे रहते हैं वो बहुत सारे हैं जो कंसर्न्ड हैं, अलग अलग तरीके से हम कंसर्न्ड हैं। कुछ जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स पॉपुलेशन डायनेमिक्स के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ जो है इम्पैक्ट क्या है ग्रोइंग नंबर का और हम कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं बेटर लिविंग उसके बारे में है। कुछ जो है रेस बिटवीन पॉपुलेशन ऑन मार्च एंड इन्वायरमेंट ऑन रिट्रीट, उसके बारे में। सो ये एंड अनदर इज़ बैटल,
जो हम लड़ रहे हैं और हर फैमिली को जीतनी है बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर हम बढ़ती पॉपुलेशन में रहें तो सबसे पहला जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन सिचुएशन। पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अब हम बच्चों के पर्सपेक्टिव पे बता रहे हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के। अगर हम क्लास में पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, सबसे पहले कि बच्चों को अवेयरनेस देना कि पॉपुलेशन सिचुएशन कंट्री में है क्या और हम किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन को मीट करने के लिए। बिकॉज अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा होगा जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। दूसरा है आपका इम्पैक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए बच्चे को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इसका इम्पैक्ट क्या क्या रहेगा। जैसे मैंने कहा खाने को कुछ नहीं रहेगा, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी इस तरह से, तो ये क्या क्या पॉपुलेशन अगर इसी तरह से तेज़ी से बढ़ती गई तो उसके हमारे पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। थर्ड इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल फैमिली। देखिए अगर छोटी फैमिली होगी उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं वो जानना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मेन, जब हम एजुकेट करते हैं बच्चों को पॉपुलेशन के बारे में, तो हमारा एक मेन मकसद रहता है कि वो अंडरस्टैंड करें कि छोटी फैमिली नॉर्म्स क्या रहते हैं और इसका रिलेशन है क्वालिटी ऑफ लिविंग के साथ। जितनी छोटी फैमिली होगी उतनी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड होगा। तो देन आपका रहता है फोर्थ वन इज़ योर एनेबल करना स्टूडेंट को प्रॉपर एटीट्यूड और स्किल जो वेलफेयर ऑफ फैमिली के लिए और कम्युनिटी के लिए और नेशन के लिए। देन इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या है कि चिल्ड्रन जो यूज़ करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको भी एक मदद मिलती है ब्रिंगिंग डाउन, वी नो दैट डेथ रेट इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये हमें बर्थ रेट को भी ब्रिंग डाउन करने में हेल्प कर सकता है। देन इज़ अवेयरनेस रिगार्डिंग लार्ज फैमिलीज प्रॉब्लम्स। तो अवेयरनेस देना कि बड़ी फैमिलीज की क्या क्या प्रॉब्लम है, आप बोथ हैंड्स को मीट नहीं कर सकते। सो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। इवन इफ यू आर अर्निंग मोर तब भी अगर फैमिली बड़ी होगी तो आप नहीं कर सकते। द लास्ट पॉइंट इज लाइक आपने जो है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कराना है कि उसको डबल रोल प्ले करना पड़ेगा। ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट हिज ऑन एक्शंस हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स एज वेल एज द पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है, डीपली इफेक्ट हो रही है उसके बारे में। देखिए पॉपुलेशन अगर इस तरह बढ़ती जाएगी, अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन हम लोग जो है हमारे पास रहने के लिए छत नहीं होगी सबके पास और खाने के लिए रोटी नहीं होगी सबके पास। सो आज के लिए इतना ही, और हम दोबारा से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।